आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अंग्रेजी बोलने का अनमोल तरीका। यानी कि वो सारे के सारे ट्रिक्स और टिप्स मैं आपको आज की क्लास में देने वाली हूं जो आपको 100% अंग्रेजी बोलने में पक्का तौर पर काम आने वाले हैं। आज की क्लास में सबसे ज्यादा बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द और उनके ऊपर बेस्ड वाक्य, ये वो शब्द हैं जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं सबसे ज्यादा डेली लाइफ में। मेरी डेली लाइफ, आपकी डेली लाइफ, हम सब की दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा इन शब्दों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये सारे शब्द को एक साथ आज पढ़ लेंगे तो बढ़िया तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, जुगाड़ हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं डेली बेसिस पर और बढ़िया तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। चलिए शुरू करें आज की क्लास। सबसे पहला शब्द है देयर, THEIR वाला देयर। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ THEIR वाला देयर, जिसका मतलब होता है उनका या उनकी। राइट क्या मतलब होता है, उनका या उनकी। ये इस तरीके से इस्तेमाल होता है जैसे ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। ये उनका घर है, दिस इज देयर हाउस। अगला शब्द है हमारे पास हिम, HIM, हिम। इसको पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल कुल दो तरीकों से होता है, एक उसे या उसको, लेकिन दोनों ही में एक चीज कॉमन क्या मिलेगी आपको, दैट इज कि चाहे तो इसका इस्तेमाल उसे के तौर पर हो रहा हो या उसको के तौर पर हो रहा हो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस्तेमाल इसका सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए ही होगा, मेल मेंबर के लिए ही। मतलब अगर जो वाक्य आप बोल रहे हैं, अगर तो वो वाक्य किसी पुरुष के लिए बोल रहे हैं तो ही आप हिम शब्द का इस्तेमाल उस वाक्य में कर सकते हैं। जैसे उसे बुलाओ, कॉल हिम। तो यहाँ पर 100% किसको बुलाने की बात की जा रही है, आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर किसी पुरुष को बुलाने की बात की जा रही है। कॉल हिम, उसे बुलाओ, कॉल हिम। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज की क्लास में। मैं हूं प्रीति मैम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बता रही हूं, मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में बहुत सारे ऐसे शब्द जिसका इस्तेमाल हम आप सब रोज की जिंदगी में करते हैं, उन सब के ऊपर बेस्ड आज की क्लास लेकर के आ गई हूँ। मोस्ट यूज्ड शब्दों वाली क्लास होने वाली है, तो क्लास को स्किप करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है ना। इसके साथ ही अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो भाई स्वागत है। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन जरा ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए जो आपकी कंफ्यूजन और आपकी मुसीबतों को दूर भगाए, तो आप जरूर यहाँ पर अटेंडेंस लगाने आ पाए। ये तो शायरी हो गई। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं अगले शब्द की ओर। CAN, कैन अगला शब्द है जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूं। अगर आप हिंदी में इन सारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वाक्य में, तो उस वाक्य की अंग्रेजी में कैन शब्द का इस्तेमाल होना होगा तब जब वो वाक्य योग्यता यानी कि एबिलिटी दिखाता हुआ होगा। उदाहरण के तौर पर वह तैर सकती है, ये योग्यता है, ये एबिलिटी है। कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में नहीं होती है। तो वाक्य योग्यता वाला अगर हो तो कैन का इस्तेमाल होगा। She can swim, वह तैर सकती है, she can swim। अगला शब्द है वेयर, WHERE, वेयर। इसको पढ़ते हैं और इसका मतलब होता है कहाँ। क्या मतलब होता है, कहाँ। और ये जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जी हाँ, ये पूछने, सवाल पूछने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल होता है। और वो सवाल भी ऐसा वैसा नहीं, सवाल अगर जगह से संबंधित है तो वहां पर वेयर शब्द का इस्तेमाल होगा। जैसे आप कहाँ रहते हैं, Where do you live? आप कहाँ रहते हैं, Where do you live? इसका जवाब क्या आएगा, जवाब में जवाब आएगा किसी जगह का नाम, इसीलिए हमने where शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर किया। अगला शब्द है my, जिसका मतलब होता है मेरा या मेरी। ठीक है, मेरा या मेरी ये डिसाइड होगा विषय वस्तु के ऊपर, मतलब जिस पर्टिकुलर टॉपिक की बात कर रहे हैं उसके ऊपर, ना कि लड़का बोल रहा है तो मेरा बोलेगा, लड़की बोल रही है तो मेरी बोलेगी। ऐसा नहीं होता, ये गलत है। ठीक है, हम लोग डिसाइड करेंगे कि वाक्य में जो टॉपिक है, जो विषय वस्तु है वाक्य की, उसके ऊपर मेरा जाएगा या मेरी जाएगा, ये तय होगा।
उदाहरण के तौर पर यह मेरी कार है, ये वाक्य एक लड़का बोले तो भी यही बोलेगा कि दिस इज माई कार। अगर ये बात एक लड़की बोले तो वो भी यही बोलेगी कि यह मेरी कार है, दिस इज माई कार। अगर एक लड़का कहे ये मेरा मोबाइल है तो मेरा ही कहेगा, और लड़की कहेगी तो भी यही कहेगी कि ये मेरा मोबाइल है। तो मेरा लगेगा या मेरी लगेगा, ये मोबाइल और कार के ऊपर डिपेंड हुआ, ना कि लड़के ने कहा या लड़की ने कहा इसके ऊपर डिपेंड हुआ। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है which, WHICH, which इसको पढ़ते हैं, जिसका मतलब होता है कौन सा। पूछते हैं ना कौन सा भाई, है ना। इसकी जगह पर which शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और ये चॉइसेस यानी कि पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको 4-5 कपड़े पसंद आ गए हैं मॉल में जाकर के, तो भाई आपके घर वाले पूछेंगे कौन सा चाहिए, पसंद पूछ रहे हैं, पूरी दुकान थोड़ी खरीदनी है ना। तो पसंद पूछने के लिए which शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे आपका बैग कौन सा है, which is your bag, वहां पर बहुत सारे बैग रखे हुए हो सकते हैं, और तब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भाई इनमें से आपका बैग कौन सा है, तो इस्तेमाल होगा which is your bag। बढ़ते हैं आगे। ही अगला शब्द है, इसका इस्तेमाल सबसे पहले चीज गांठ बांध लीजिए कि पुरुष के लिए ही किया जाता है, पुरुष के संबोधन के लिए ही शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, वह या उसे के जगह पर। जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग। हिंदी में तो पढ़ के समझ आ गया भाई कि वह जा रहा है, मतलब लड़के की बात हो रही है, लेकिन अंग्रेजी में समझने के लिए ही शब्द काफी है, जिससे हमें यह समझ आता है कि ये वाक्य जो है वो किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ही इज गोइंग। अगला शब्द है मस्ट, जिसका मतलब होता है अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए। मतलब अवश्य चाहिए या जरूर चाहिए, उसे अवश्य जाना चाहिए, ही मस्ट गो। जब आप किसी वाक्य में जोर डाल करके सामने वाले को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई उसे अवश्य जाना चाहिए, उसे जरूर जाना चाहिए, ही मस्ट गो। अगला शब्द है वी, जिसका इस्तेमाल हम लोग, हम सब के जगह पर होता है, और हम सभी इसका इस्तेमाल करते भी हैं। जैसे हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अगला शब्द है हुज, WHOSE उच्चारण इसका होता है हुज। इसका इस्तेमाल होता है किसका या किसकी के जगह पर। पूछते ना रे किसका है ये, या ये किसकी मतलब फाइल है, ये क्या किसकी चीज है, ये पूछते हैं ना, तो इसके लिए हुज शब्द का इस्तेमाल होता है। तो साफ सी बात है, हमें किसका या किसकी से ये साफ पता चल रहा है कि जब इस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं तो किसी के मालिकाना हक की बात होती है, चाहे आपकी हो या आप किसी और की बात कर रहे हो, किसी ना किसी के मालिकाना हक की बात हो रही होती है, यानी कि पोजेशन की बात हो रही होती है। तो ये पोजेशन के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये कलम किसका है, मालिक को ढूंढ रहे हो कलम के, है ना, तो किसकी बात कर रहे हैं, पोजेशन की बात कर रहे हैं, तो क्या इस्तेमाल करेंगे, हुज शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये कलम किसका है, Whose is this pen। अगला शब्द है his, जिसका इस्तेमाल भी अगेन लड़कों के लिए होता है, मेल मेंबर के लिए होता है, पुरुष के लिए होता है। इस्तेमाल उसका या उसकी के जगह पर होता है। जैसे ये उसका घर है, this is his house। तो अगर तो ये बात आप रोहन के लिए कह रहे हैं या किसी भी अपने मेल पुरुष मित्र के लिए कह रहे हैं, तो कहेंगे this is his house। ये किसका घर है भाई, this is his house। क्यों his का इस्तेमाल किया हमने, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसी पुरुष की। राइट, आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हाउ, HOW। इसको हाउ पढ़ते हैं। इसका इस्तेमाल कैसे या कैसा, इन दोनों के ही जगह पर किया जाता है, और ये प्रक्रिया यानी कि प्रोसेस या फिर तरीका यानी कि मैनर पूछने के लिए किया जाता है। मतलब कोई भी चीज किस तरीके से हो रही है या कैसी चल रही है, इसके लिए हाउ शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे आपका दिन कैसा बीता, हाउ वॉज योर डे। आपका दिन कैसा बीता, बढ़िया बीता, अच्छा बीता, खराब बीता, बेकार बीता, तो कैसा बीता, है ना, हाउ वॉज योर डे। हर अगला शब्द है HER, हर। इसका इस्तेमाल उसका या उसकी दोनों के जगह पर होता है, लेकिन ये जब तब होता है जब आप
बात किसी महिला की कर रहे हो, किसी फीमेल की कर रहे हो, तब ये इस्तेमाल किया जाता है। जैसे यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। यह उसकी कार है, दिस इज हर कार। अब ये बात साफ है कि यह उसकी कार है, तो नहीं पता चल रहा किसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यह दिस इज हर कार जब आप कह देंगे तो ये साफ हो जाएगा कि आप किसी महिला के बारे में ही बात कर रहे हैं। अगला शब्द है हु, WHO, हु, जिसका इस्तेमाल कौन या किसने, इन दोनों के जगह पर होता है और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आस्क्स अबाउट पीपल, कौन है वहां, हु इज देयर, कौन है वहां, हु इज देयर। अगला शब्द है इट, IT, इट, इसका इस्तेमाल होता है यह के तौर पर। यह जब कहते हैं ना कि यह ऐसा है, यह वैसा है, उस तरीके से। जैसे यह संभव है, इट इज पॉसिबल। संभव यानी कि पॉसिबल, जो चीज हो सकती हो यानी कि वो पॉसिबल है, तो यह संभव है, इट इज पॉसिबल। अगला शब्द है उन्हें, यानी कि इसके जगह पर इस्तेमाल होता है शब्द देम का, THEM, देम। जब आप कहते हैं उन्हें ऐसा कह दो तो आप देम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उन्हें बुलाओ, कॉल देम। याद रखिएगा इसका इस्तेमाल एक से अधिक लोगों के लिए किया जाता है। अगर आप किसी एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या तो आप हिम का इस्तेमाल करेंगे या तो हर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप एक से ज्यादा व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो देम का इस्तेमाल करेंगे। जैसे उन्हें बुलाओ, कॉल देम। अगला शब्द है दे, THEY, दे, इसका इस्तेमाल होता है वे लोग, वे सब, ये लोग। इन सब के जगह पर दे का इस्तेमाल होता है। जैसे दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। अगेन इसका इस्तेमाल एक से अधिक लोगों के लिए किया जाता है। अगला शब्द है हमारे पास WILL, विल, जिसका इस्तेमाल आप गा, गे या गी, इन तीनों के ही जगह पर कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर वह जाएगा, ही विल गो, वह जाएगा, ही विल गो। तुम, आप, तू, यू शब्द का इस्तेमाल होता है इनके जगह पर। तुम का इस्तेमाल होता है जब आप अपने मित्रों से बात कर रहे होते हैं। तू का इस्तेमाल होता है जिनसे आपकी या तो तू तड़ाक वाली दोस्ती है या तो आपसे छोटे हैं। और आप का इस्तेमाल हम बड़ों के लिए या अजनबी के लिए करते हैं। ये तो बात हो गई हिंदी की, लेकिन अंग्रेजी में हम इस्तेमाल करते हैं यू शब्द का जब भी हम किसी से भी बात करें, बड़े से बात करें, स्ट्रेंजर से बात करें, छोटे से बात करें, अपने दोस्त से बात करें, सबके लिए यू शब्द का इस्तेमाल होता है। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। तुम कैसे हो, हाउ आर यू। तू कैसा है, हाउ आर यू। तीनों के जगह पर ही यू शब्द का इस्तेमाल कर लिया। शुड इस्तेमाल होता है चाहिए के जगह पर, लेकिन ऐसे वाक्यों में जो सलाह या उपदेश देने वाले हों। ऐसा कोई वाक्य जो सलाह देता हुआ या उपदेश देता हुआ दिखे तो उसकी अंग्रेजी में शुड का इस्तेमाल होगा। जैसे उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली। अब उठे ना उठे, आपकी सलाह माने ना माने, है ना, लेकिन आप सलाह दे रहे हैं किसी को। ये वाक्य क्या बता रहा है कि उसे जल्दी उठना चाहिए, ही शुड वेक अप अर्ली, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है माइट, जिसका इस्तेमाल शायद सकता है, शायद सकती है, शायद सकते हैं, इन तीनों के ही जगह पर हो सकता है। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। उन्हें शायद देर हो सकती है, दे माइट बी लेट। तो शायद सकती है, शायद सकता है, शायद सकते हैं, इन सब के जगह पर माइट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगला शब्द है शैल, SHALL, शैल, जिसका मतलब होता है गा, गे, गी, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है अब व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में नहीं किया जाता, तो इसके ऊपर आपको उतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी। आप बस इतना याद रखिए कि अब इसका इस्तेमाल व्यवहारिक तौर पर स्पोकन इंग्लिश में नहीं किया जाता है। अगला शब्द है शी, SHE, शी, इस्तेमाल होता है वह या उसे के जगह पर, लेकिन ध्यान रखिएगा इस्तेमाल ये सिर्फ और सिर्फ महिला यानी कि फीमेल के लिए ही आप कर सकते हैं। जैसे वह जा रही है, शी इज गोइंग। वह जा रही है, शी इज गोइंग। अगला शब्द है कुड, COULD,
कुड इसका इस्तेमाल होता है, उच्चारण कुड होता है लेकिन लिखा COULD जाता है। इसका इस्तेमाल सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए के जगह पर हो जाता है। मतलब अगर किसी वाक्य में सका, सकी, सके अंत में आ रहा हो या पाया, पाई, पाए अंत में आ रहा हो तो कुड शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह नहीं जा सका या वह नहीं जा पाया, ही कुड नॉट गो, He could not go। अगला शब्द है what, WHAT, what। इसका इस्तेमाल होता है सवाल पूछने के लिए, जब आप पूछना चाहते हैं क्या, और वो जो क्या है वो किसी जानकारी से संबंधित है, किसी इंफॉर्मेशन से संबंधित है, तो what शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, what are you doing। आप क्या कर रहे हैं, What are you doing। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है योर, जिसका इस्तेमाल होता है तुम्हारा, तुम्हारी, आपका, आपकी, तेरा, तेरी, इन सब के जगह पर। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, What is your name। आपका नाम क्या है, What is your name। तेरा नाम क्या है, What is your name। क्योंकि यू से बना है शब्द योर, मतलब यू का ही सगा संबंधी है, रिश्तेदार है इसका, तो इसका क्योंकि यू का इस्तेमाल हम तुम, आप, तू इन तीनों के जगह पर करते हैं, तो योर का इस्तेमाल भी इन सब के जगह पर ही हो जाएगा। करेक्ट, आ गई बात समझ में। अगला शब्द है इट्स, ITS, इट्स। इसका इस्तेमाल इसका, इसकी, इसके, इन तीनों के जगह पर होते हैं। जैसे इसका रंग अच्छा है, जैसे कोई चीज देख करके बोलते हैं ना, कह रहे इसका रंग बड़ा अच्छा है, मतलब इट्स कलर इज नाइस, इसका रंग अच्छा है, इट्स कलर इज नाइस। व्हेन अगला शब्द है WHEN, व्हेन। इसको पढ़ते हैं। इस्तेमाल कब या जब दोनों तरीकों से होता है। कब का इस्तेमाल जो है सवाल पूछने के लिए होता है, जब का इस्तेमाल स्टेटमेंट्स देने के लिए होता है, और ये समय पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम कब जाएंगे, When will we go। हम कब जाएंगे, When will we go। अगला शब्द है आवर, यानी कि हमारा। क्या शब्द है, आवर, यानी कि हमारा। जैसे ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। ये हमारा घर है, दिस इज आवर हाउस। अगला शब्द है क्यों या क्यों। इसका इस्तेमाल, इसके जगह पर इस्तेमाल होता है वाई का, WHY। अब हिंदी पढ़ के ही आप समझ गए होंगे कि इसका इस्तेमाल कारण पूछने के लिए किया जाता है ना, रीजन, आस्क्स अबाउट रीजन। जैसे वह क्यों रो रहा है, Why is he crying। तो आप जवाब क्या दोगे, कह रहे 2 थप्पड़ मार दिए उसको इसीलिए रो रहा है। करेक्ट, रीजन बताया ना आपने, तो वाई शब्द का इस्तेमाल हमने यहां पर कर लिया। अगला शब्द है आई, जिसका इस्तेमाल होता है मैं, मतलब मैं के जगह पर इस्तेमाल होता है शब्द आई का। जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट। अगला शब्द है मे, महीना वाला मे नहीं, ये MAY में है ना। इसका इस्तेमाल सकता है, सकती है, सकता हूं, सकते हैं के जगह पर होता है, लेकिन ऐसे वाक्यों में जो संभावना जताते हुए हो, अनुमति जताते हुए हो या अनुरोध करते हुए दिखाई दे, मतलब संभावना, अनुमति या अनुरोध जैसे अगर वाक्य नजर आए तो उनकी अंग्रेजी में मे शब्द का इस्तेमाल हो सकता है। जैसे हमें देर हो सकती है, वी मे बी लेट, वहां पर ही मे का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वी मे बी लेट, तो आप संभावना जता रहे हैं कि भाई हाँ लेट हो सकता है, मतलब कोई जरूरी नहीं है, पर लेट जो है वो हो सकती है ना, देर हो सकती है, वी मे बी लेट। बढ़ते हैं आगे अगले शब्द की ओर, जो कि है whom, WHOM, whom। इसका इस्तेमाल किसको, किसे या जिसे, इन सब के जगह पर होता है। और ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि जनमानुस, यानी कि पीपल के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क अबाउट पीपल। जैसे आपने किसे देखा, whom did you see। आपने किसे देखा, whom did you see। तो इसका इस्तेमाल किसके लिए हो गया, लोगों के बारे में पूछने के लिए इसका इस्तेमाल कर लिया हमने। राइट, तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास, जहां पर जो सबसे ज्यादा रोज इस्तेमाल होने वाले शब्द है ना, उन सब को मैंने आपको करा दिया आज एक ही जगह पर। बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनकी क्लास करा दो। तो भाई मुट्ठी मुट्ठी भर अलग अलग क्लास कराने से बेहतर है आपके लिए बेहतरी जिस चीज में होगी, मैं वही चीज हमेशा करती आई हूं, आज भी कर रही हूं और आगे भी करती रहूंगी। तो आपकी बेहतरी इसी में थी कि सारे शब्दों का क्लास मैं आपको एक साथ दे डालूं। और आपको क्या करना है, मैं तो आपकी बेहतरी के लिए क्लासेस कराती ही आ रही हूं। आपको क्या करना है,
आपको इस चैनल को करना है सब्सक्राइब, जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके मतलब बहुत बड़ा परिवार हम लोगों को बना लेना है। और कमेंट करके आज की क्लास के लिए मुझे बताना है कि क्लास कैसी लगी। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खुद भी कर लेना है और भी आगे लोगों से सब्सक्राइब कराना है। और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं कराना है, उनको क्लासेस देखने के लिए भी प्रेरित करना है, ताकि वो भी अंग्रेजी अच्छे से सीख सकें और अपनी मतलब जो भी समस्याएं हैं अंग्रेजी की वजह से उनके जीवन में, उनका समाधान उनको मिल सके। करेंगे ना? पक्का? प्रॉमिस? एकदम सही में? चलिए, तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके तो बता दिया होगा अभी तक। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप पर हमारे पास ग्रुप है, आप हमारे ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप पर्सनली भी व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। टेलीग्राम पर हमारा चैनल है बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन के नाम से, आप वहां पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको जो है टेंसेस की ई बुक जो है वो मिल जाएगी आपको वहां पर इसकी जानकारी, क्योंकि टेंसेस की ई बुक जो है वो आ चुकी है और बेहतरीन ई बुक है। अगर आपने अभी तक नहीं ली है या आपको टेंसेस में अभी भी समस्या होती है तो आप जरूर से जरूर इस ई बुक को ले लें और देखें कैसे आपका मतलब जो है टेंसेस के प्रति जो आपका नजरिया है और जो भी आपके समस्याएं हैं टेंसेस से रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएंगी। तो टेंसेस की ई बुक के लिए व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की जो फ्री कोर्स है इसके लिए और इसकी ई बुक के लिए भी आप व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स और इसकी ई बुक के लिए भी आप व्हाट्सएप नहीं तो टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और इससे बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ नीचे जो आपको लिंक दिख रहा है, इस लिंक को अपने मोबाइल ब्राउजर में टाइप करिए और वहां पर सीधे सीधे आप ई बुक वाले पेज पर पहुंच जाएंगे और आप आराम से इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। कोई समस्या वाली बात नहीं है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप से जुड़ने का क्या तरीका है? व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने का तरीका, इस नंबर को कर लीजिए सेव, इसका स्टेटस रोज सुबह देख लिया करिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने का वहां पर मैं लगा देती हूं तो आपको मिल जाएगा लिंक सीधे सीधे। अगर नहीं मिलता, बाई चांस गलती से किसी कारणवश नहीं मिल पाया तो सीधे मैसेज करिए, आपको जो है हमारे प्रतिनिधि द्वारा लिंक जो है वो सीधे मैसेज कर दी जाएगी। इसके अलावा टेलीग्राम का ये लिंक है, इसको सर्च करेंगे टेलीग्राम ऐप के जरिए तो आप आराम से टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़ने के लिए दो बातों का खासा ख्याल रखिएगा। सबसे पहली चीज, आप जैसे ही इस लिंक के जरिए सर्च करेंगे या नंबर के जरिए सर्च करेंगे आपको मिलेगा एक चैनल बी बैंकर एजुकेशन सॉल्यूशन के नाम से, जिसमें 18,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स होंगे। आपने उसी चैनल को ज्वाइन करना है। मेरा नाम लिखा हुआ कोई चैनल आपको अगर मिलता है या कहा जाता है कि बी बैंकर के नोट्स, बी बैंकर प्रीति मैम के नोट्स, प्रीति मैम के पीडीएफ, प्रीति मैम के ई बुक्स, अगर इस तरीके के कोई चैनल से आपकी मुलाकात होती है तो समझ लीजिए कि वो मेरा तो नहीं है। तो आप अपनी सावधानी अपने हाथ रखें और सही चैनल के साथ ही जुड़ें। आप यहाँ पर जुड़ करके हमारे साथ हमारी पेड कोर्सेज जो हैं, जैसे कि प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स है, इन कोर्सेज की जानकारी भी ले सकते हैं अगर आपको पेड कोर्स करनी है तो आपको जितनी भी जानकारी है इस कोर्स से संबंधित, क्योंकि हाल ही में इनकी बैच शुरू होने वाली है तो इनके बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी। तो चलिए भाई, आपने क्लास को लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, मैंने आपको क्लास करा दिया और जो भी ज़रूरी जानकारी थी वो भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। इसके साथ ही ये थी आज की क्लास। तो आज की क्लास देखने के लिए शुक्रिया। आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।